राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कार्तिक का महीना कब से कब तक है। कार्तिक महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। साथ ही इसके अलावा गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ दान आदि करने से हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिलता है। तो इस पूरे महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, व्रत और त्योहार पड़ते हैं और हमारे प्यारे कान्हा जी श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप हैं। तो इनकी कार्तिक के महीने में पूजा सेवा हमें कैसे करनी है, साथ ही राधा रानी की पूजा सेवा कैसे करनी है, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बाल स्वरूप में है, यानी छोटे एक बालक हैं, तो उनको जल्दी नहीं उठाया जाता है। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाएं। अगर आप चाहें तो 5:30 से 7:30 के बीच में लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं, स्नान वगैरह करा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद में हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है। आप जब तक मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं, पूजा के बर्तन साफ कर सकते हैं और लड्डू गोपाल के वस्त्र निकाल कर रख सकते हैं, श्रृंगार का लड्डू गोपाल का सामान निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने छोटे बच्चे को तुरंत उठा करके यानी जगा करके नींद से हम उनको स्नान नहीं कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा में भी इन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी एक 7 से 8 महीने के बालक माने जाते हैं। अब मौसम की बात करें तो देखिए, मौसम में भी थोड़ा सा बदलाव आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होता जा रहा है। अब सर्दियां बढ़ती जाएंगी और अगर आपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर, पंखा, एसी जो भी कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, उनकी व्यवस्था कर रखी है, उन सब चीज़ों को अब हम उठा कर रख देंगे यानी बंद कर देंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। और जिस मटके में आप लड्डू गोपाल जी के लिए ठंडा जल रखते हैं, उसको भी अब हम उठा कर रख देंगे, क्योंकि अब ठंडे जल की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट होती जाएंगी तो हम छोटे से लाला की और भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे और भी ज़्यादा उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जैसे सर्दियों में विशेष रूप से छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी का भी विशेष ध्यान रखना है। और आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी के हल्के गुनगुने जल से स्नान करा सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर मौसम थोड़ा अधिक जल्दी ठंडा हो जाता है, कहीं कहीं पर थोड़ा जो ठंडा का मौसम है वो थोड़ी लेट सर्दियां आती हैं। तो आप अपने यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग ही आप अपने ठाकुर जी की सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। 15-20 दिन का लगभग अंतर हो जाता है, थोड़ा कहीं सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी को गुनगुने जल से अथवा नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। कार्तिक के महीने में विशेषकर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा में सबका अपना अपना अलग अलग भाव होता है। जैसा जिसका भाव होता है वह भक्त उसी हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करता है। तो आपका अपना भाव है, आप नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं या फिर हल्के गुनगुने जल से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। लेकिन जब अधिक सर्दियां होती हैं तब हमें ठाकुर जी को गर्म जल से यानी गुनगुने जल से ही स्नान कराना होता है। और कार्तिक के महीने में जो विशेष तिथि आती हैं, जैसे पूर्णिमा तिथि है, अमावस्या है, एकादशी है, इन तिथियों पर हम अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध अथवा गंगा जल डालकर स्नान कराते हैं। आप चाहें तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं या फिर जल में आप कच्चा दूध डालकर या गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल जी को तब स्नान करा सकते हैं। और अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप फूल डालकर भी अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, या इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आप जल में तुलसी पत्ता डालकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप भजन गा सकते हैं, या फिर फोन में भी चला सकते हैं, या फिर आप सिंपल राधा नाम बोलकर भी आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना करने से अथवा दान करने से करोड़ों गुना हमें उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो ठाकुर जी की सेवा बहुत ही भाव के साथ करनी है। और जो लोग प्रतिदिन जॉब जाते हैं तो वो लोग जिस प्रकार ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप स्नान करा सकते हैं।
जब मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगे तो आप अपने ठाकुर जी को गर्म जल से अथवा हल्के गर्म जो वस्त्र होते हैं, जैसे सनील के वस्त्र हैं, वेलवेट के वस्त्र हैं, या गर्म कपड़े मोटे वाले जो वस्त्र होते हैं वो ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। या फिर आप चाहें ठाकुर जी को हल्का कोई भी कंबल उड़ा सकते हैं, रुमाल उड़ा सकते हैं, टॉवल भी उड़ा सकते हैं। जिस प्रकार हम जब बच्चे को स्नान कराते हैं तो उनको ठंडा लगता है तो उनको एक टॉवल उड़ा देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम ठाकुर जी की सेवा में भी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। जब भी मौसम बदलता है तो बच्चे की देखभाल का अलग अलग तरीके से ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार हमें ठाकुर जी की भी देखभाल करनी चाहिए। तो मैं भी ठाकुर जी की सेवा की तैयारियां शुरू कर दूंगी, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी का जो कूलर है वो मैंने पहले ही रख दिया था, साथ ही लड्डू गोपाल की जो मटके में घड़े में पानी रखती हूँ उसको भी मैं उठाकर रख दूंगी। मेरे पास एक लड्डू गोपाल की बाल्टी है, उसमें मैं लड्डू गोपाल जी के लिए जल रखूँगी। साथ ही गर्म हल्के वस्त्र निकाल लूँगी उनके लिए, और गर्म वाला कंबल निकाल लूँगी, जिससे जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊँ तो उनको वो कंबल उड़ा कर बिठा दूँ। कार्तिक के महीने में विशेषकर तुलसी माता की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन किया जाता है। कार्तिक के महीने में विशेषकर तुलसी माता के पास एक दीपक जरूर जलाएं। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों को दोनों टाइम तुलसी माता के पास दीपक जलाना है, और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वो लोग भी तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जलाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप चाहें तो दहलीज पूजन भी सुबह के समय में प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह तुलसी माता में जल सींचना है और शाम को एक दीपक जलाना है। सर्दियों में जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो जिस प्रकार से ठाकुर जी को गर्मियों में जल्दी उठाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में 1 से 1.5 घंटे लेट जगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म रजाई, गद्दे, कंबल, ड्रेस निकाल लें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल की ये सारी व्यवस्था नहीं है तो पहले से ही ये चीज़ों की व्यवस्था कर लें, क्योंकि कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी को इसी जन्माष्टमी पर अपने घर लेकर आएंगे। और पूरे कार्तिक के महीने हमें शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो अपने ठाकुर जी को गंगा स्नान भी करा सकते हैं। और अगर आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा स्नान करा सकते हैं। थोड़े से जल में गंगा जल डालकर आप ठाकुर जी को घर पर गंगा स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्तिक माह में ठाकुर जी की सरल सेवा दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव और प्रेम की सेवा होती है। हमारे ठाकुर जी को 56 भोग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। जो भी आप प्रेम से ठाकुर जी को परोसेंगे वो सब हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और अगर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो कार्तिक के महीने में हमारे ठाकुर जी जरूर से पूरी करते हैं। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का महीना होता है और कार्तिक के महीने में ही देवउठनी एकादशी भी आती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद में सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। और लड्डू गोपाल जी ही भगवान विष्णु का बाल स्वरूप हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्त अपने आप को जितना सरल बनाएंगे, लड्डू गोपाल की सेवा भी उतनी ही सरल होती जाएगी। आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे कार्तिक के महीने में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अपने हाथ पैर से जो हम ठाकुर जी के लिए सेवा कर सकते हैं उतना तो आप कर ही सकते हैं। और रात्रि में ठाकुर जी को सुलाने से पहले आप इत्र मालिश दे सकते हैं। अगर आप इत्र मालिश नहीं कर सकते हैं तो उनके हाथ पांव दबाकर उनकी शयन करा सकते हैं। शाम की आरती में माखन, मिश्री अथवा ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। और घर में जो भी बनाया है आपने शुद्ध सात्विक भोजन उसका भोग लगा सकते हैं। और लहसुन प्याज का भोजन हमें नहीं बनाना है तो आप पहली रोटी बनाकर आप ठाकुर जी को चूरमा बना सकते हैं, दही रोटी का भोग लगा सकते हैं, दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं, चीनी का पराठा बना करके ठाकुर जी को भोग लगा। और रात्रि में ठाकुर जी को शयन कराने से पहले दूध का भोग लगाकर उनको रात्रि को शयन करा सकते हैं। कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक रहेगा और 17 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और 21 तारीख को यानी 21 अक्टूबर को अमावस्या है। तो कार्तिक के महीने में ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी है, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।